तो पिछला वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया था मनसा का अंचल जो शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया पाठ है उसको हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था। अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, यानी कि शिवपूजन सहाय जो हैं वो भोलानाथ, तो उनका कहना है कि हम लोग तमाशे तो क्या करते थे पर ऐसे वैसे नहीं। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता। चबूतरे का एक कोना जो होता है वो नाटक का घर बनता, जिस बाबूजी की छोटी चौकी पर बैठकर, जिस चौकी पर ये इनके पिताजी नहाते थे बैठकर, वही रंगमंच बनता था, यानी कि स्टेज बनता था। उसी पर सरकंडे के खंभे का कागज का चंदोवा, यानी कि शमियाना सरकंडे डालकर, जो मतलब पोल होते हैं वो डालकर, और उसके बाद देखते हैं तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी, यानी कि शामियाना वगैरह लगा के, ये सारी चीज़ें लगा के और मिठाइयों को दुकान भी बनाते थे। उसके उसमें चीलम के खोजे पर कपड़े के थाले में ढोले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़े के टुकड़े के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। तो यहाँ पे इनका क्या कहना है कि इनका जो मिठाइयाँ होती थी वो इनके जो वहाँ पे मौजूदा चीज़ें होती थी, जैसे कंकड़ पत्थर वगैरह, इन्हीं सब चीज़ों से ये लोग मिठाइयाँ बना लेते थे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे तानकर मिठाइयाँ की दुकान, उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थाले में ढेले के लड्डू, यानी कि ढेल के जो होते थे वो लड्डू होते थे। पत्तों की पूरी कचौरी बनती थी, गीली मिट्टी की जलेबी बनती थी, और फूटे घड़े के टुकड़े के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बतखड़े, यानी कि जो तौलने के लिए एक जो इस तरीके से होता है ना 1 kg, वो सब बटखरे बनते थे। जस्ते के एक छोटे से टुकड़े के पैसे, जस्ता का जो एक ये होता है उसका पैसा बनाते थे ये लोग। हम लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, यानी कि इनका कहना है कि हम लोग ही दुकानदार होते थे, हम ही लोग खरीदार भी, यानी कि हम लोग ही कस्टमर होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे लेकर खरीद लेते थे, यानी कि इनके पिताजी भी कभी कभी इनके पैसे देकर इनके सामान खरीद लिया करते थे। थोड़ी देर में मिठाइयों की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे, यानी कि घर बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती, और तीनकों का छप्पर, दातुन के खंभे के दिया सलाई, पेटियों के किवाड़, के घड़े के मुखड़े, कुछ चूल्हा चौकी बनाते। देखिए इनका जो घर बनता था वो धूल की मेड़ बनती थी, यानी कि धूल के दीवार बनते थे। उसके बाद तिनकों के छप्पर, यानी कि जो छोटे छोटे पत्थर होते उनके छप्पर बनाए जाते थे। खंभे के दातून के खंभे, यानी कि जो पिलर होते थे वो एक किस चीज से बनाते थे, तो दातून से। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, यानी कि दिया सलाई जो माचिस की डिबिया होती थी उसकी ये लोग किवाड़ बनाते थे। घड़े के मुहड़े के चूल्हा, यानी कि घड़े का जो वो ऊपर वाला भाग होता है ना, तो उसका ये लोग चूल्हा चौकी बनाते थे। दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती, यानी कि जो आचमनी का मतलब चम्मच होता है, चम्मच इनका कलछी बनता। पानी का ये लोग घी बनाते। धूल की पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जीवनार तैयार करते, यानी कि भोज भंडारा तैयार करते थे। हम ही लोग जीवनार करते और हम ही लोग जीवनार बैठती थी, यानी कि यही लोग भंडारा करते और भंडारा यही लोग खाते पीते। जब पतंग पंगत बैठ जाती, यानी कि इनका जो पंक्ति होता था, एक समाज होता था, वो बैठ जाता था, तब बाबूजी धीरे से आकर पात के अंत में जीवने, यानी कि इनके पिताजी भी बैठ जाते थे, के लिए बैठ जाए, यानी जीवने मतलब खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देख ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे, यानी कि इनके पिताजी को देखते ही ये लोग घर को खराब करके ये लोग दौड़ के भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब होगा भोज भोलानाथ। तो इनके पिताजी भी इनके साथ बहुत मस्ती करते थे, इनके पिताजी भी इनको बहुत सपोर्ट किया करते थे। जब ये लोग घर वगैरह खराब करके भागते थे तब ये लोग को इनके पिताजी पूछते थे कि फिर कब होगा भोलानाथ भोज। तो
तो ये लोग फिर भाग जाते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते। कनस्तर का तंबूजा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोले मतलब जो आम का एक आठी होता है ना, वो उसके मतलब वो एक किसी प्रकार से उसका बनाया जाता है, जो कि शहनाई टाइप से ही बजता है, अभी भी बजता है। बनाने जो जानते हो बजा लेते हैं। टूटी चूनेदानी की पालकी बनती है, यानी कि चूनेदानी जो होती है, जो होता है ना, जो आटा चालने वाली होती है, वो उसकी पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते। लोग घोड़े वगैरह में चढ़ते, ये लोग बकरे में चढ़ जाते थे। और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजा लगती। यानी कि ये एक चबूतरे के दूसरा कोना इनका दूल्हे का घर होता था, और दूसरा कोना इसके एक कन्या का, और यही एक दूसरे कोने में ये लोग बारात लेकर जाते थे। वहां काठ की पटरियां से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाई हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था। यानी कि ये लोग सजावट भी अच्छा खासा करते थे। तो ये लोग क्या आम और केले की टहनियों से सजाया करते थे। वहीं वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हनिए को चढ़ा लिया जाता था। यानी कि ओहार का मतलब यहाँ पे होता है कि जो दुल्हनिया को जो जिस चीज पर दुल्हनिया को चुनरी जो होता है ना, वही यहाँ पे ओहार है। उसके बाद देखते हैं, दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था, और आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हनिया का मुख निखारने लगते, त्यों ही हम हंसकर भाग जाते थे। यानी कि इनके पिताजी इनको घर आने के बाद इनके दुल्हनिया को देखता था कि भोलानाथ किस प्रकार की दुल्हनिया लाया है अपने लिए। उसके बाद ये लोग सभी कोई भाग जाते थे, इनको लजाकर शर्मा कर। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। यानी कि थोड़ी देर बाद फिर लड़के इकट्ठे हो जाते थे। इकट्ठा होते होते ही राय जमती की खेती की जाए। अभी ये लोग शादी ब्याह कर लिए, उसके बाद अब ये तो खेती करेंगे ना अपना ये करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, तो अब ये खेती करते हैं। जब चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, उसके नीचे की गली कुआं बनती। मंजू की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांधकर गहराई पर चढ़ाकर लटका दिया जाता, और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। यानी कि ये लोग खेती करते थे तो बहुत ही बारीक और तकनीकी से करते थे। ये लोग घिरनी डाल मतलब एक चुक्कड़ को बांधकर वो लोग ये जो पहला का रीम कुड़ी होता था उस पर पानी खींचते। उसके बाद ये लोग चुकड़ बांधकर लटका दिए जाते, और दो लड़के बैल बनकर ये हार जो होता है वो चलाने लग जाते थे, हल चलाने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते, ढेला ढेगा, हल जुआट। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती। यानी कि फसल तैयार होने में इनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था। हम हाथों हाथ फसल काट भी लेते थे। ये लोग काटते समय एक गाना गाते थे, बहुत ही अच्छा, ये मज़ेदार है। ऊंच नीच की बई कियारी, जो उपज सो भई हमारी। यानी कि ऊंच नीच की कियारी, ऊंच नीच जो भी है सभी कुछ ठीक है, और जो उपज हुआ वो हमारा हुआ। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोन डालते, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते, और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोल कर राशियाँ तैयार की जाती थी। यानी कि ये लोग जब ये सारा चीज़ कर लेते थे, खेती को उपजा लिए, तब खेती को ये नापना भी तो पड़ेगा कि ये कितना क्विंटल है, 4 क्विंटल है या फिर 5 क्विंटल। तो इस प्रकार ये लोग क्या बनाते थे, एक मिट्टी के दिए से तराजू बनाते। मिट्टी का दिया होता है ना, जो हम लोग दीपावली के दिन में जलाते हैं, उसकी की ये लोग तराजू बना लेते थे, और उसी पर ये लोग तोलते थे और राशि बना लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। अब इनके पिताजी फिर से आ जाते हैं और इनको पूछते हैं कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, कितने क्विंटल की खेती कर लिए हो तुम। फिर क्या, बस फिर क्या, ज्यों त्यों खेती खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे।
कैसी मौज की खेती थी। यानी कि इनका कहना है कि जब इनके पिताजी आ जाते थे तब ये लोग फिर से भाग जाते थे और ये लोग अपने आप में सोचते थे कि कैसी मौज की खेती थी, बहुत ही मज़ेदार था खेती। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते। बटोही बटोही भी हम कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। यानी कि जो रास्ता में चलने वाले लोग होते हैं वो लोग भी इनको कुछ देर ठहर कर देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। यानी कि इनका एक फेमस स्थान था ददरी, जो कि वहाँ पर एक मेला लगता था और उस मेले में जब लोग जाने लग जाते थे तब अगर उन लोगों को ये लोग देख पाते थे, उस टाइम ये लोग एक बहुत ही अच्छा सा शायरी बोलते थे। चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, यानी कि चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मीटरी मोटरी, ये चीज़ ये लोग बोला करते थे। ठीक है। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। यानी कि जो पालकी ओहारदार होता था, यानी कि जब पालकी जो उनके ढका हुआ होता है दुल्हनिया का सिर वगैरह जिससे वो दुल्हनिया ढकती थी, उसी को ये अगर ये लोग देख पाते जब किसी दूल्हे को, तब ये लोग बोलते थे रहरी रे रहरी, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। यानी कि इनका एक बहुत ही अच्छा ये लोग शायरी भी बोला करते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। अब आगे देखते हैं। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेले से मारा था। यानी कि ये जब एक बूढ़े वर को ये वाला बात बोल दिए थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी, तब एक बूढ़े वर ने इनको बहुत दूर दूर तक ढेला से दौड़ा दौड़ा कर मारा था। उस खसूट खपसी की सूरत आज तक हमें याद है। यानी कि जो लोग जिसने इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था उनका शक्ल आज भी इनको याद है। न जाने किस ससुर ने वैसे जमाई ढूंढ निकाला, वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने आज तक कभी नहीं देखा। यानी कि ऐसा इनका कहना था कि ऐसा वो दामाद किस ससुर ने अपने लिए खोज निकाला था, ऐसा घोड़ मुहा आदमी हमने आज तक कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती, यानी आम के दिनों में जो अब आम पक जाते हैं तब तो बहुत अच्छा खासा आंधी आता है। अभी भी आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। यानी कि जब आंधी निकल जाता था तब ये लोग बाग की ओर यानी कि बगीचे की ओर निकल पड़ते। वहाँ चुन चुन कर खुले खुले गोपी आम चबाते। यानी कि जो गिरे हुए होते हैं उनको ये लोग इकट्ठा करते और पके पके आम को ये लोग गोपी आम को चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। यानी कि बहुत ज़्यादा अंधेरा पड़ गया, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कंधोरने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। अब जब ये लोग का पानी वगैरह आ गया था तो अब यहाँ पे ये लोग चिल्ला उठते हैं, एक पैसा की लाई बाहर, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। यानी कि इनका एक शायर फिर से बोलते हैं। ऐसा बच्चों को भ्रम होता है कि इन सब चीज़ों को हम बोलेंगे तो पानी वगैरह रुक जाएगी, वैसा जैसे कि अभी भी गांव घरों में जब बहुत ज़्यादा बिजली वगैरह कड़कने लग जाती है तब अभी भी लोग लोहे की कुछ भी वस्तुओं को बाहर में निकाल कर फेंक देते हैं और ऐसा वो लोग मानते हैं कि ऐसा करने से ये बिजली वगैरह जो कड़क रही है वो अभी शांत हो जाएंगी। उसी प्रकार इनका भी भ्रम था। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। अब ये लोग ये सब गा लिए लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। यानी कि इनको ये जब ये सब बोले उसके बाद भी पानी नहीं रुका और भी ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने लग गया। तब ये लोग पेड़ के जड़ों में सट गए और जैसे कुत्ते के कान में अड़ई चिपक जाती है। अड़ई का मतलब होता है एक चमोखी नाम का एक छोटा सा ये होता है जंतु,
वो कुत्ते के कान में बैठ जाता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, यानी कि बरखा अब थोड़ा सा रुक गई थी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले, यानी कि जब पानी वगैरह गर्मी के दिन में पड़ता है तब तो सांप वगैरह जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें निकल ही जाते हैं। हम लोग में बैजू बड़ा ढीठ था। इन सब में से एक दोस्त तो बैजू दो था, वो बड़ा ही ढीठ था। संयोग की बात है, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, यानी कि इनके एक जो टीचर हैं थे मूसन तिवारी, वो मिल गए उसी बाग के, कहीं जा रहे थे वो, तो वो भी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी थे, उनको सूझता थोड़ा सा कम था। बैजू जो थोड़ा ढीठ था वो चिल्ला उठा, उनको चिढ़ाना चाहता था। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। मतलब इनका एक जो मूसन तिवारी को, ये थोड़ा बूढ़े आदमी थे, उनको बैजू बोलता है बुढ़वा बेईमान, थोड़ा बुढ़वा बेईमान है, मांगे करेला का चोखा। यानी कि ये बोले। अब मूसन तिवारी जो टीचर थे उनको थोड़ा सा खराब लग गया। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेहादसा खदेड़ा, यानी कि इनको बहुत दौड़ाया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी कि ये बहुत स्पीड से दौड़ पाए अपने अपने घर की ओर। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए, यानी कि सीधे वो स्कूल चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, यानी कि ये जब इनको नहीं पकड़ पाए तब उन्होंने सीधे पाठशाला गया, सीधे स्कूल गया और वहां से 4 लड़कों को भेजा बैजू को और भोलानाथ को पकड़वाने के लिए। और इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों गुरुजी के सिपाही हम लोगों को पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए, यानी कि बैजू थोड़ा सा चालाक आदमी था, वो भाग गया। अब ये जो भोलानाथ थे बेचारे वो पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी कि इनके जो मूसन तिवारी थे उनकी बहुत अच्छे से खबर लेते हैं। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़ते हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, यानी कि इनको जब दुलार किया जाता था वैसे में ये शांत नहीं होते थे, चुप नहीं होते थे। वैसे लड़के ये नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर गया, यानी भींग गया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले आए, यानी कि उनसे आज्ञा लेकर घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते गाते थे, वो जोर से नाच गा रहे थे। अब यहाँ से आगे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। वो लड़के जो नाच खेल रहे थे वो गा रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। यानी कि इनके ये सब सुन लिए, अब ये सब नाच गा रहे थे, अब इनको भी थोड़ा सा उमंग हुआ कि अब तो रहा नहीं जाएगा। फिर क्या, हमारा रोना धोना भूल गया, यानी कि इनका रोना धोना फिर से शांत हो गया। हम ठग करके बाबूजी की गोदी से उतर पड़े और लड़कों की मंडली से मिलकर लगे वही तानसुर अपलापने, यानी कि जब ये उतर गया अपने पिताजी के गोद से, फिर वही भी वो ये जो भोलानाथ थे वो भी यही गाना गाने लगे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ पर हम न खेलब जुआ। उतर पड़े लड़कों की मंडली में मिलकर वही तानसुर अब आगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, यानी कि एक मकई का खेत वही अगल बगल था, उस पर सारे लड़के दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। यानी कि चिड़ियों को जब पकड़ने जाओगे तो चिड़िया हाथ में थोड़ी आएंगी भाई। हम खेत में अलग अलग की खड़े होकर गा रहे थे, यानी कि ये जब खेत में पहुंचे तब वहां पे एक गाना गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर पेट भर भर पेट। यानी कि राम जी का खेत है,
राम जी का चिड़ई है, चरई भी जो चिड़िया है वो भी राम जी की ही है। खा लो चिड़िया भर भर पेट, यानी कि राम जी का खेत भी है तो खा लो भर भर पेट, भगवान का सारा चीज है। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशे देख रहे थे, यानी कि इनके पिताजी भी और कुछ गांव वाले भी इनका तमाशे देख रहे थे। यही कहकर हंसते थे कि चिड़ियों की जान जाए, लड़कों का खिलौना, यानी कि चिड़ियों का जान चला जाएगा और लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, यानी कि पराई पीर यानी कि दूसरों का दुख नहीं समझते। लड़के और बंदर दूसरों का दुख नहीं समझते, ये लोग कह रहे थे जो इनको देख रहे थे। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में चूल्हों एक फिर से देखते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उछालने लग जाते हैं, उलीचने लग जाते हैं, यानी कि पानी डालने लग जाते हैं। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। अब पानी फेंक रहे थे, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप निकल आया, यानी कि चूहे की बिल समझकर ये लोग पानी डाल रहे थे उस बिल पर वो चूहे मतलब वो बिल चूहे का नहीं था, सांप के था। तब वो उस पर ये कहते हैं कि शिव जी का जो सांप था वो भगवान गणेश जी का चूहे की रक्षा करने के लिए निकल आता है। रोते चिल्लाते हम लोग बेहादसा भाग चले। कोई औंधा गिरा, यानी कि कोई ऐसा गिरा वैसा गिरा, कई अटाची, किसी का सर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे, यानी कि सभी गिरते पड़ते भाग जाते हैं। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गया, यानी कि सारा इनका शरीर जो था वो एकदम पूरा लहूलुहान हो गया, पैरों पे कांटे गड़े, बहुत सारे छाले पड़ गए। हम एक सुर में दौड़े, यानी कि एक सुर में दौड़े और घर में घुस गए, यानी कि ये जब वो सांप को देखे तब ये लोग और कहीं नहीं रुके, सीधे दौड़ते पड़ते गिरते पड़ते सीधे अपना घर घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, यानी कि इनके जो चौकाट होता है, द्वार होता है, उसी के अगल बगल ये बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। हम उनको बिना सुने, उनका जो बात सुने फिर भी उनको ना सुनकर वो अपने मैया के पास चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली, यानी कि जब ये पहुंच गए तब ये माता के गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया रही थी, यानी कि चावल जो होता है वो पोछोर रही होती है, साफ करना को ही पोछरना बोलता है, बोला जाता है गांव घर में, कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी, यानी कि इनको जब रोते देखी इनके माता तब ये भी बहुत जोर से वो थोड़ा सा डर गई और रो पड़ी और सब काम छोड़कर अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, यानी कि इनको जो डर का कारण था वो पूछने लग जाती है। कभी हमें अंग भर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, यानी कि अपने आंचल से पोंछकर इनका अंग लगा लेती, गले लगा लेती, और कभी कभी आंचल से पोंछकर हमें चूमने लग जाती, यानी कि चूम लेती थी, पप्पी वगैरह ले लेती थी। माँ तो माँ होती है भाई, बड़े संकट में पड़ गई, बहुत दुख की बात, उनको एकदम पूरा चिंता हो गया कि क्या हो गया भोलानाथ को। झटपट हल्दी पूछकर घावों पर थोपी, यानी कि बहुत जल्दी हल्दी, थोड़ा सा कच्चा हल्दी, ऐसा माना जाता है कि माना किया जाता है, साइंटिफिकली रीजन है कि अगर आप के घाव अगर ताज़े हैं और अगर आप कच्चा हल्दी को पीसकर उन घावों में लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार इनको हल्दी पीसकर इनके घावों में लगाया गया, थोपी गई। घर में कोहराम मच गया, यानी कि घर में बहुत सारा एकदम पूरा अचानक हो हल्ला होने लग गया। हम केवल धीमे सुर में सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, यानी कि इनके
मुंह से पूरा सांप भी नहीं निकल रहा था, ये सिर्फ सा सा सांप कर रहे सा कर रहे थे और ये अपने मैया के आंचल में छुपते जा रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, यानी कि इनका पूरा शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी, खुल ना रही थी। यानी कि आंख तो खोलना चाहते थे पर ये आंख इनका जो था वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमारे कांपते हुए ओंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। यानी कि इनके मैया जो थी ये अपने इस भोलानाथ के जो ओंठ था वो कांपते हुए देखकर ये अपने संकट में पड़ गई और लाड़ से बड़ी ही प्यार से गले लगा लेती थी। और उसके बाद इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदवे को छाया न छोड़ी। यानी कि इनका कहना है कि इनके पिताजी आए हैं और इनकी माता के गोद से इनको छुड़ाने की कोशिश की, पर ये जो भोलानाथ है वो अपने माता के गोद से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चंदवे की छाँव, यानी कि जिस प्रकार चंदा मामा का छाँव होता है, यानी कि प्रेम की जो छाँव होती है उसको ये ना छोड़ पाए। और इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। तो अभी ये सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं, बात की बात है ये तो आप लोग नहीं बनाओगे झारखंड पुलिस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो लोग 10th क्लास में हो तो मेरा उनसे एक सवाल है कि जिस प्रकार भोलानाथ अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार के ये जो शायरी बोला करते थे भोलानाथ और भोलानाथ के दोस्त, जैसे कि गरर गरर पुआ हम खाई गरर गरर पू, इस प्रकार ये जो बोलते थे उस प्रकार अगर आप लोग कुछ बोलते थे तो वो मेरे को कमेंट कर देना। और चलो मिलते हैं किसी नए पार्ट पे, और कौन सा नेक्स्ट पार्ट करूँगा मैं, और इस वीडियो को तो मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। और नेक्स्ट पार्ट कौन सा डालूँ, नेताजी का चश्मा या तो फिर जॉर्ज पंचम की नाक, ये दोनों पार्ट में मैं एक डालूंगा, आप लोग देख लेना। और चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।